We all are familiar with the concept determinants. As for example, determinants of personality. पर्सनालिटी का जो फॉर्मेशन होता है उसको कौन कौन से डिटर्मिनांट प्रभावित करते हैं. Here we shall be talking regarding the determinants of human capital, and in one way or other we can also say it is very similar to the concept of determinants of personality. क्योंकि ह्यूमन कैपिटल और पर्सनालिटी में बहुत सारी समानताएं हैं एज ए कंसेप्ट. Of the various factors that determine the human capital, the following factors are the most important. And the number one is education. Education determines what? That is education capital. मतलब निर्धारक, शिक्षा निर्धारक है आपके मानव पूंजी के. So different types of education and different levels of education helps to grow the human capital. शुरू की शिक्षा, बाद में फिर स्पेशलाइज शिक्षा, फिर हर ब्रांच के लिए, हर प्रोफेशनल ब्रांच के लिए अलग से एजुकेशन, और उसके फलस्वरूप मैन पावर का प्रिपरेशन. दिस नेक्स्ट इज हेल्थ. हेल्थ सर्विस. और इसीलिए सबसे ज़्यादा व्यय करने की बात भी इसी दूर पर है. अच्छा स्वास्थ्य, न्यूट्रिशन, और अभी कुछ देर पहले हम लोगों ने चर्चा भी की थी मिड डे मील वगैरह की. हम लोग के समय भी छोटे, हमको याद है कि उस समय भी कुछ पाउडर वगैरह का कंसेप्ट गवर्नमेंट ने चलाया था. एनीवे, सो हेल्थ सर्विसेज इनहैंस द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज. देन देयर इज ए कंसेप्ट on the job training. On the job training. और यदि हम अपने टर्म में कहें तो देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ इन सर्विस ट्रेनिंग. प्री सर्विस, इन सर्विस. हालांकि प्री सर्विस को बहुत लोग कहते हैं कि प्री सर्विस वो नहीं है, वो इनिशियल ट्रेनिंग है. एनीवे, दैट इज नॉट द अफेयर. ऑन दी जॉब ट्रेनिंग इम्प्रूव्स दी प्रोडक्टिविटी ऑफ दी वर्कफोर्स. मतलब आप जॉब है, आप बहुत सारी कंपनी खास के जहाँ प्रोफेशनल है, फिनांस की ट्रेनिंग या फिर किसी टेक्निकल स्किल की ट्रेनिंग के लिए बहुत अच्छी खासी राशि खर्च करके उनको भेजते हैं. एंड देयर इज ऑल्सो ए कंसेप्ट ऑफ टीचर रिफ्रेशमेंट प्रोग्राम. हम लोगों में भी हायर एजुकेशन में ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, रिफ्रेशर का कंसेप्ट है, और बहुत सारे कंसेप्ट और भी आ रहे हैं धीरे धीरे. इट इन्हांसेस द स्पेसिफिक जॉब रिलेटेड स्किल्स. तो आप टीचर के नॉलेज को रिफ्रेश करने के लिए, कोई नया मशीन आया उसके सीखने के लिए, या फिर कोई नई एजुकेशन टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट आया है उसको लर्न करने के लिए उसके ज्ञाता के पास आप भेजते हैं. और ये फिर समर कैंप का जो कंसेप्ट है, ओरिएंटेशन का कंसेप्ट है, रिफ्रेशर का कंसेप्ट है, इन सर्विस ट्रेनिंग का कंसेप्ट है, सेमिनार, सिम्पोजियम, पैनल डिस्कशन वगैरह का जो कंसेप्ट है, सब कहीं ना कहीं ऑन दी जॉब ट्रेनिंग की बात करता है. हाँ, जो स्किल किसी मशीन या ऑपरेटर्स या इंस्ट्रूमेंट को हैंडल करने का है तो उसमें ज़्यादा ड्यूरेशन चाहिए, लेकिन और जगह भी देयर इज ए कंसेप्ट ऑफ ऑन दी जॉब ट्रेनिंग और इन सर्विस ट्रेनिंग यू कैन से. नेक्स्ट इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. हम सभी जानते हैं कि जो समाज के द्वारा शिक्षा दी जाती है, जो अनकॉन्शियसली हम लोग सीखते हैं, जिसके लिए कोई प्लानिंग नहीं है, वो तो हमारा इनफॉर्मल है. और फिर जो स्कूल कॉलेज में निर्धारित पाठ्यक्रम, निर्धारित समय में हम पढ़ते हैं, वो फॉर्मल है. और इस दोनों के बीच में नॉन फॉर्मल है. और हम लोग ये भी कहते हैं कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन के आने की वजह से मानव समाज की, मानव समुदाय की दो समस्याओं का बड़ा अच्छा निवारण हुआ है, और वो है एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज, ज्ञान का विस्तार, और फिर पॉपुलेशन. क्योंकि जितने लोग हैं उतने की शिक्षा हम फॉर्मल मोड से नहीं दे सकते हैं, लिहाजा नॉन फॉर्मल मोड, जिसमें टारगेट ग्रुप फिक्स्ड है लेकिन मोड ऑफ कम्युनिकेशन थोड़ा सा फ्लेक्सिबल है इन कंपेरिजन टू फॉर्मल सिस्टम, जिसमें इग्नू वगैरह के माध्यम से हम लोग डिग्री लेते हैं, ओपन यूनिवर्सिटी में, या कॉरेस्पॉन्डेंस एजुकेशन है, या फिर बहुत सारा
सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग शिक्षा ले लेते हैं ऑनलाइन, वो सारी चीज़ें नॉन फॉर्मल एजुकेशन का पार्ट है. सो इट हैज़ ऑल्सो इट्स वाइटल बियरिंग ऑन the human capital. So it is being considered as a vital determinant of human capital, that is non-formal education. So it helps to grow school dropouts. अब देखिए, नहीं पढ़ा या फिर स्कूल ने उसको सेंट अप नहीं किया तो कहाँ से चल जाए. नेशनल ओपन स्कूलिंग, स्कूल ड्रॉपआउट्स, वर्कर्स एंड सेल्फ एम्प्लॉयड पर्सन्स. और हमने अभी कहा कि लाइफ लॉन्ग लर्निंग का जो कंसेप्ट है, जो एक्सप्लोजन ऑफ नॉलेज के कंसेप्ट को मैनेज किया, कि प्रॉब्लम को मैनेज किया, इट प्रोवाइड्स ग्रोइंग अपॉर्चुनिटी टू द लेफ्ट आउट पर्सन्स. और आज भी हमने भी यहाँ फैकल्टी मेंबर ऑफ पटना डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन पटना यूनिवर्सिटी, हमने हायर एजुकेशन में डिप्लोमा किया, फिर डिस्टेंट एजुकेशन में डिप्लोमा किया, फिर डिस्टेंट एजुकेशन में मास्टर डिग्री हासिल की. एंड देयर आर अदर अपॉर्चुनिटी एज वेल. बहुत सारे लोग, आप कहता है कि महिला जब बायोलॉजिकल अपने नीड को सेटिस्फाई कर लेने के बाद, मतलब बच्चा वगैरह जब उनके बड़े हो जाते हैं तो खुद पढ़ने लगते हैं, तो वो रेयरिंग वगैरह की जो बातें हैं वो सब भी हो जाती है. तो फिर एजुकेशन कहाँ से प्राप्त करेंगे? उनको एक तो टाइम भी बाद में भी उतना नहीं होता, तो फॉर्मल सिस्टम से नहीं कर सकते हैं, तो नॉन फॉर्मल सिस्टम एक काम करता है. सो it provides growing opportunity to the left out persons in some way or other. लेफ्ट आउट कहिए या उसको कहिए कि जो बाद में और ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं और पढ़ना चाहते हैं. एक्सटेंशन प्रोग्राम, एक्सटेंशन और एक्सटेंशन प्रोग्राम्स. यदि आप देखेंगे पुराना जो यूजीसी ने हायर एजुकेशन का रोल बताया है, तो उसमें है कि टीचिंग, रिसर्च एंड एक्सटेंशन वर्क. सो यू हैव टू कंट्रीब्यूट एज ए इनलाइटेंड सिटीजन ऑफ द कंट्री टू मेक अदर्स अवेयर. और इसी के तहत ये परमिशिबल है कि आप अपने फॉर्मल, जहाँ जो आपका पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयर है, उसके अलावा भी बहुत जगह जाके मामूली राशि प्राप्त करके आप वहाँ कंट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि इट इज़ द ड्यूटी एंड इट इज़ ए स्पेसिफाइड ड्यूटी. तो एक्सटेंशन वर्क का मतलब है कि आप दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में जाते हैं, या फिर मान लीजिए कि कोई स्कूल है, उस स्कूल के जो टीचर्स हैं उनको कभी आप ट्रेन करने चले जाते हैं, या फिर नालंदा ओपन यूनिवर्सिटी चल रही है, इग्नू चल रही है, उनको फॉर्मल सिस्टम के मैन पावर की सपोर्ट की ज़रूरत है, तो आप जाके वहाँ के करते हैं. उसी को हम लोग एक्सटेंशन प्रोग्राम कर सकते हैं. सो सच प्रोग्राम्स, या सोशल कंट्रीब्यूशन हमारा है, सोशल ऑब्लिगेशन है हमारा, उसमें हम कंट्रीब्यूट करते हैं, ये सारी चीज़ें. सच प्रोग्राम्स आर इंटेंडेड टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द लेबर फोर्स. यहाँ सिर्फ लेबर फोर्स पे है, क्योंकि आप नया टीचर आया, आप उसको ओरिएंटेशन करिए और उसको रिफ्रेशर दीजिए. यदि मैनेजरियल कोई स्किल की ट्रेनिंग है, तो नया मैनेजर जो आया है, नियुक्त हुआ है, उसको आप ट्रेनिंग दीजिए. तो इट इज़ ओनली इन इकोनॉमिक टर्म. लेकिन एक्सटेंशन का मतलब है कि फॉर द सेक ऑफ द सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द मैन पावर, यू कैन से दे आर ऑलरेडी ऑन द जॉब इन डिफरेंट सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी. उनको ट्रेन देते हैं, जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े ये बिजनेस प्रोफेशनल्स आके बिजनेस का टिप्स ट्रिक्स देते हैं. जैसे देखते हैं आप कई बार कि अमुक जगह जा रहे हैं फर्दर ट्रेनिंग के लिए, मैनेजमेंट की ट्रेनिंग के लिए, कौन लोग, एडमिनिस्ट्रेटर जो है, सो फिर उनको मसूरी से ट्रेनिंग करके आए हैं, उनको फिर मसूरी में उनको ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है. और इस तरह की बहुत सारी बातें हैं, या फिर आप कहीं और भेजते हैं. सो दे आर रिफ्रेश्ड बाय वे ऑफ ट्रांसमिटिंग न्यू नॉलेज एंड स्किल्स टू देम. मतलब उनके ज्ञान से दूसरे के ज्ञान को मदद मिलती है. और बाकी इन सब के अलावा बोर्ड पे जगह भी नहीं है, मैं पढ़ूंगा लिखूंगा नहीं. नेक्स्ट है हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन. सफाई वफाई सैनिटेशन आप जानते ही हैं, वाटर मानव आवश्यकता के लिए ज़रूरी है. अर्बन डेवलपमेंट और हाउसिंग, मतलब ये डिटर्मिनांट है किसके, ह्यूमन कैपिटल के. मतलब घर चाहिए तब आदमी सुस्थिर रहेगा. अर्बन डेवलपमेंट, बचेगा, सुख सुविधा होगी, उनको जल्दी से जल्दी पहुंच पाएंगे.
वर्क जहाँ कर रहे हैं उससे घर की दूरी अगल बगल में होगी, उनको पानी साफ सुथरा मिलेगा, हेल्थ उनका इम्प्रूव होगा, सफाई की व्यवस्था होगी। उसीलिए देखिए कि शहर में इतनी सारी व्यवस्था की गई है। दीज आर इम्पोर्टेंट ह्यूमन नॉलेज, एक तो ह्यूमन नॉलेज के रूप में ही इम्पोर्टेंट है, दूसरा फैसिलिटीज़ एज वेल, नीड फॉर बेटर लिविंग के लिए ज़रूरी है। तो एक तो ये हाउसिंग, अर्बन डेवलपमेंट, वाटर सप्लाईज एंड सैनिटेशन, दीज आर द डिटर्मिनेंट्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल एंड ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। बिसाइड्स दैट मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन, जैसा कि हमने अभी अब एक क्लिक पे आपको इतना सारा इंफॉर्मेशन, पूरी जो भी लाइब्रेरी जुड़ गई है नेट के माध्यम से, तो आप दूसरी लाइब्रेरी को भी सर्च कर सकते हैं। सो यू कैन सी द इम्पोर्टेंस। एंड टेक्नोलॉजी डजेंट मीन ओनली दिस, टेक्निकल एजुकेशन मीन्स हैंडलिंग द स्किल्स, हैंडलिंग द apparatus, teaching effectively by internalizing certain mind related skills होती है। आप भी, ये भी एक टेक्नोलॉजी है कि हम क्लास के मध्य में खड़ा रहें, हम बीच बीच में मूवमेंट करें, और बहुत सारा स्किल, टीचिंग का अलग स्किल है, इसके बाद कम्युनिकेशन का अलग स्किल है, वो सब को इंटरनलाइज करना भी मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन भी है। इट हेल्प्स टू ग्रो कंटिन्यूसली एंड बिकम इफिशिएंट। कौन? मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। देन माइग्रेशन ऑफ वर्कर्स, मतलब यहाँ से जाके दूसरी जगह जब काम करते हैं तो उनको एक्सपीरियंस तो होता ही है, साथ साथ बहुत सारी चीज़ें दूसरे वातावरण में जाके उनको सीखने का मौका मिलता है। सो इन दिस वे वी कुड लर्न दैट there are certain determinants of education, determinants that is instrumental in the human capital. As you can see, we have already written education, healthcare, on the job training, non-formal education and extension education, and we have already explained. Besides this, we have also talked about the housing, urban development, water supply and sanitation, modernization of technical education, migration of workers, and besides these which we discussed, there are other determinants, those are instrumental for the formation of human capital. So this is all about this part in which we discussed certain determinants of human capital and human capital formation, you can say. Thank you.